चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने की संगोष्ठी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। मुगरा बादशाहपुर के आजाद नगर में स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगोष्ठी आयोजित किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और 29 मई 1987 को मृत्यु हुई थी। चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजमूर्ति सरोज ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हित को लेकर तब आवाज बुलंद की थी जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी के सामने बैठने की। जब जमीन सिर्फ जमींदारों के पास होती थी तब किसान उन्मूलन सेलिंग कानून पारित कराकर दबे कुचले किसानों को भी पट्टे के रूप में जमीन देने का कार्य किया गया था। साथ ही किसानों के हित में भूमि संरक्षण कानून को भी पारित किया। इसी क्रम में विधानसभा प्रभारी राम लाल पाल, वरिष्ठ सपा नेता राहुल यादव, अंजुमन सदर मुगरा बादशाहपुर, सपा नेता व पूर्व सांसद प्रतिनिधि तहसीमुल हक बन्ने भाई अपने अपने वक्तव्य में चौधरी चरण सिंह के द्वारा समाज और किसानों के हित में किए गए कार्यों के उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष तमजीद अशरफ, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद अफसर, अफजल अहमद, तनवीर अहमद, उमा शंकर चौरसिया, राजेश पांडे, नवाज खान, राम बली यादव, पीपी गुप्ता, सुरेश सोनी, अनुपमा सिंह पटेल, अनिल यादव, दीपक चौरसिया, शैलेंद्र साहू, शमशेर अली, अरविंद चौरसिया व अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेश है भारतीय सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार। आज मुगरा बादशाहपुर में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की है। बैठक में चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यहाँ बैठक की गई। आइए हम बात करते हैं, आज किसान दिवस भी है और दोनों ये उपलक्ष्य है। आइए हम बात करते हैं विधानसभा प्रभारी रामलाल पाल के द्वारा जो है क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा ऐसा है, आज माननीय चौधरी के जन्मदिन है, वो किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान विश्व में मनाया जाता है। समाज में उनकी क्या जो है क्या उनका जो है योगदान रहा है? समाज में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा काम किए हैं उन्होंने कि पहला काम तो उनका एक नारा था कि देश का खुशहाली खेत और खलिहान से जाएगा। उनका नारा था, दुनिया जानती है इसके, खेत खलिहान अगर हमारा खुशहाल होगा तो देश हमारा खुशहाल होगा, पहला काम। दूसरा काम जानने की पहले जिम्मेदारी प्रथा थी जी। और जिम्मेदारी प्रथा में हमारा सब घर द्वार खेत कियारी भी जिम्मेदारी में रहता था, बड़ा पताना होता था, उसको जिम्मेदारी ख़त्म किया इन्होंने। फिर सेलिंग एक सीमी लगा दिया, उसमें जो लोग उनको जोते होते थे वो ख़त्म कर दिया, वो उनके नाम से करा दिया। एक सेलिंग लगा दिया जो उनकी इतनी ज़मीन आपके पास रहेगी, और तब गांव समाज कर दिया गया। आज जो चक्रोट रोट पट्टा मिल करके सबके गांव घर घर हो गया, इन्हीं की देन है। जाने कि इन्होंने इतना योगदान किया है कि पूरा हिंदुस्तान है, जाने किसान दिवस मनाया जाता है इनका। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं तहसीमुल हक उर्फ बन्ने भाई से कि आज किसान दिवस भी है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? किसान दिवस है, अभी हमारे सचिव साहब ने बताया है। और आज हम लोग जो बैठे हैं कुर्सी पे, हमारे लोग को पहले हक नहीं था कुर्सी बैठने, हम लोग ज़मीन में बैठते थे। आज अल्लाह तबारक ताला का करम है कि चौधरी चरण सिंह साहब ने जो हम लोगों को कुर्सी के बैठने लायक बना दिया, हम बैकवर्डों को कम बोलने लायक बना दिया, हम लोगों को चुनाव लड़ने लायक बना दिया। इससे बड़ी खुशी हम लोग को क्या मिलेगी? अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नाज फरमाए। और ऐसे नेता के पद चिन्हों हम लोग चलकर आज समाजवादी पार्टी का अलग जगह है। और इन्हीं के साथ हमारे रफीकुल मुल्क नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनकी विरासत को संभाला। उनके औलाद भी थे जो अजीत सिंह जी थे, वो भी हमारे लोग के साथ काम किए हैं। आज जो कुछ भी हैं, हम लोग जो कुछ भी हैं, आज हमारे चौधरी चरण सिंह साहब का देन है। आज हम कुर्सी हमको मिली है तो उन्हीं की देन है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल यादव जी भी हमारे उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह के ये जयंती के अवसर पर? धन्यवाद वीरेंद्र जी। मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और पूरे देश के आवाम से भी एक चौधरी साहब द्वारा कही गई एक बात को मैं कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब अपने भाषण में ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान के किसान को दो आंखें जो मिली हैं, एक आंखें अपने खेती किसानी पे लगाना चाहिए और दूसरी आंखें हमेशा दिल्ली की कुर्सी पे लगाए रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप राजनीतिक रूप से
सक्षम नहीं होंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। मूल कहने का मतलब ये है कि देश सिर्फ किसानों के बल पे ही देश आगे जा सकता है। दूसरी आंख जो दिल्ली की कुर्सी पे लगाने का उनका श्रेय था कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है क्या वो किसानों के हित की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ही उसको बैठने दो। आज देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में 700 किसानों की शहादत हो गई सिर्फ किसान के विरोधी कानून के तहत। उसको वापस करने की मांग में देश में इस ढंग का बात हुआ। इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक भी किसानों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं पैदा की। सम्मानित साथियों, आज किसान दिवस के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय चौधरी चरण सिंह द्वारा जो बातें कही गई है कि किसान को, देश के लोगों को एक निगाह दिल्ली की कुर्सी पे, दूसरी निगाह अपने खेती में लगाने की जो जरूरत है उसका अक्षरशः पालन करेंगे तभी देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं इस समय चौधरी चरण सिंह का आज जयंती के अवसर पर जो है समाजवादी के पार्टी के कई कार्यकर्ता और संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी जयंती के अवसर पर जो है जैसे कि आप दिखा साथी थोड़ा दिखाएं, कैमरे को घुमाएं और दिखाएं, यहाँ संगठन और कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज जैसे आप देख पा रहे हैं जो है हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इस समय विधानसभा अध्यक्ष राम मूर्ति सरोज भी उपस्थित हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर जो है, और यहाँ काफ़ी देर से आपका संगठन ये बात चल रही है जो है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। पहली बात तो आपके पत्र के माध्यम से श्रद्धेय नेता चौधरी चरण सिंह जी को मैं सत नमन वंदन करता हूं। साथ ही साथ किसानों की आवाज़, दलितों मजलूमों की आवाज़ थे वो, उनके बताए हुए रास्ते पर हमारे मुखिया श्रद्धेय मुलायम सिंह जी उनकी विरासत को संभाल करके चले और जो भी कुछ उन्होंने बताया है उस पर समाजवादी उन पद चिन्हों पर चल रही है। आगे भी इसी पर चलने के लिए कटिबद्ध है हमारी पार्टी, खास करके किसानों के लिए। अभी हमारे सीनियर लीडर प्रभारी महोदय ने बताया कि जो ज़मीन सेलिंग दी जाती थी, सिक्मी एक तरह से दर्ज होता था, उसमें जो गरीब मजलूम आदमी थे वो बड़े काश्तकारों से ज़मीन ले करके जुताई बुआई करते थे। इन्हीं के ज़माने में वो ज़मीन का सिक्मी हुआ सेलिंग हुई, वो ज़मीन काट करके एक निर्धारित दायरा उन्होंने बनाया एकड़ में कि इतना ही एक किसान के पास रहेगा। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो गरीब मजलूम के लोग थे जब पट्टा पा गए तो अपनी ज़मीन पाने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत की जो कि आज उनकी जो दशाएं वापसी हुई, जो लाइनें बनी, आज जिन चक्रोड़ों, रोडों, नालियों, खड़ंजों पर हम आप चल रहे हैं, वो माननीय श्रद्धेय जी की ही देन है कि जो ज़मीन उन्होंने दिया था सेलिंग के माध्यम से, वरना आज हम लोग जहाँ थे वहीं पड़े रहते। चौधरी चरण सिंह की जयंती के साथ साथ आज किसान दिवस भी है, तो ऐसे अवसर पर किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह के अनुयायी लोग हैं, उनके लिए कटिबद्ध हैं लोग, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए। आगे भी हम लोग उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी तो एकदम किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। इसमें दो राय नहीं। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश जी उसी रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।